स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन के बचे हुए 5 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले। अगर आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को सही से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, मैं आपको ये वादा करता हूँ। तो चलिए अगले 5 क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, नजरे बोर्ड बना रखे, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए पहले क्या दे रखा है ना, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए हमें प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ करना सबसे इजी माना जाता है। क्यों? ये रूट के अंदर इसका केवल रेशनलाइजेशन कर देना है, लेकिन कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा RHS। क्या होगा? RHS। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड। और ये क्या होगा? LHS। LHS क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग पहले LHS को लेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? LHS। तो LHS में क्या बोल रखा है कि अंडर रूट, क्या? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। देखिए जब भी आपको रूट के अंदर इस तरह क्वेश्चन मिले, इसको बनाने का एक ही तरीका है। क्या कीजिए? आप रेशनलाइजेशन कीजिए। और रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन ए है ना, इसे अब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। केवल साइन को चेंज कर दीजिए, एज इट इज नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन केवल साइन ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, साइन को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ माइनस था, हमने क्या कर दिया? प्लस। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग क्या कर देते? माइनस। चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब ये बताएं आप कि ये a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अच्छा यहाँ ध्यान दे, तो ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a माइनस बी ध्यान दे, और a प्लस बी होता क्या है? तो ये होता है हमारा क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। अच्छा इस दोनों, ये जो रूट जो है ना भाई, ये रूट दोनों का है, तो मैं क्या करता हूँ? रूट को अलग अलग कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से, ये कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। क्यों होगा कॉस स्क्वायर है? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो ये रूट इसका ये कट जाएगा ना, और इसका यहाँ से ये कट जाएगा। तो अब ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में केवल क्या बच गया? कॉस है, क्योंकि रूट क्या हो गया? दोनों का खत्म हो गया। जैसे ही इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए नहीं समझ में आ रहा ना, ये समझ लीजिए ये आपके फादर का प्रॉपर्टी है और ये आप दो भाई हैं, तो फादर का जो प्रॉपर्टी है दोनों में ना डिवाइड होगा, तो वही कर दिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए। क्या होता है? सेक ए। प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? तो ये होता है टैन ए। क्या होता है? टैन ए। और देख लीजिए हमें यही ना प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टैन ए। तो क्या ये बराबर RHS नहीं हो गया? बिल्कुल। तो क्या हमारा जो LHS है क्या बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ? देखिए बहुत अफसोस में तब्दील कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। आप बताएं कि साइन और नीचे में कॉस रहेगा तब ना ये टैन बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर वाले से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन थीटा कॉमन ले ले। जैसे ही हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। अच्छा नीचे में जिस दिन हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो नीचे में क्या बच जाएगा? तो नीचे में बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हमारा बच जाएगा। अब क्या कीजिए आप, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले किसी एक को कॉस में चेंज कर दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा को रहने देते हैं, ये 1 हो गया माइनस ये जो 2 है। अच्छा ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। और नीचे में वही करते हैं, नीचे में क्या कर देते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम एज इट इज रहने देते हैं। अब ये बताएं, ये तो हमारा क्या हो गया? साइन थीटा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और नीचे सॉरी यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा, और नीचे में क्या है? कॉस थीटा। अब आप बताएं कि ये जो हमारा 1 है ऐसे ही रहेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नहीं हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। नीचे में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बताएं कि ऊपर में तो साइन थीटा है ही, ऊपर में क्या है? साइन थीटा है। अच्छा इसको हम अगर एक में से 2 को माइनस कर दे, क्या माइनस 1 बचेगा? एक काम करते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, 2
कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब दो में से एक को माइनस कर देंगे तो बचेगा -1, और नीचे में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इससे ये कट गया। अब क्या हो गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, जो हमें यही प्रूफ करना था। तो LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर डाला। तो देखा हमने किस तरीके से प्रूफ किया है। अब हम इसके आगे भी आपको आज पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के जाएंगे। आपको भागना नहीं है, आपको नजरे बोर्ड में बनाए रखना है। नंबर 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, नजरे यहाँ बनाए रखिए, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड, ये क्या कहलाएगा LHS। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर क्या है, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का ये होगा होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो क्या होता है A स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर है, प्लस कॉसेक स्क्वायर A तो कॉसेक स्क्वायर A, प्लस 2AB यानी कि 2 साइन A इंटू में कॉसेक A। होगा कि नहीं होगा। फिर अब इसका ब्रेक कर दे, यहाँ भी A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दे, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू में सेक A। अब अगर आप यहाँ से ध्यान दे तो साइन स्क्वायर A और ये जो कॉस स्क्वायर है यहाँ रहने दे, समझ में आया। प्लस अब बताएं कि ये जो 2 साइन, एक काम करते हैं हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन A, ये जो कॉसेक A का इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन A, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस अब ये बड़ा लिख देते हैं 2 कॉस A इंटू में सेक A। अब इसको लिख दीजिए प्लस कॉसेक स्क्वायर A और प्लस सेक स्क्वायर A। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से ध्यान दे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1, प्लस इससे ये कट जाएगा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस A, तो इससे ये कट गया। तो ये 2 प्लस 2 प्लस, अच्छा आप ये बताइए कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A बराबर A क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A। उसी तरीका से कॉसेक स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इसी दोनों फार्मूला का यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए इसके जगह पे कॉसेक स्क्वायर जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस, अच्छा सेक स्क्वायर जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर A। अब ध्यान दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, यानी 1 2 3 2 5 6 7, तो ये क्या गया 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS, हमने प्रूफ कर लिया। देख लीजिए कैसे किया, एकदम ही इजी सवाल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई आप क्यों नहीं दोबारा देख पा रहे हैं, क्यों नहीं आप दोबारा देख पा रहे हैं, देखना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको, ये हमारा क्या कहलाएगा LHS, ये हमारा कहलाएगा RHS। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS। तो LHS बराबर होता क्या है कॉसेक A माइनस साइन A सेक A माइनस कॉस A। बताइए कॉसेक A बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक A बराबर होता है 1 अपॉन साइन A, इसको एज इट इज रहने देते हैं साइन A। अच्छा ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस A माइनस कॉस A। अब क्या करें, अब यहाँ से क्या करें, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन A, इसके नीचे में क्या है 1, तो साइन साइन कट गया तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। उसी तरीके से यहाँ अगर आप एलसीएम ले लेते क्या हो जाएगा कॉस A, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर A अपॉन में साइन A। और यहाँ अगर आप ध्यान दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, तो साइन स्क्वायर A अपॉन में कॉस A। तो इससे ये कट गया स्क्वायर से, एक स्क्वायर से ये कट गया, तो ऊपर में क्या बचा कॉस A और नीचे में क्या बचा, सॉरी, तो ये हो गया साइन A से ये कट गया
और कॉस से ये कट गया, तो केवल क्या बचा, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो ये हमने इतना हमारा LHS हो गया। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, RHS। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, RHS। तो RHS बराबर क्या है, 1 में tan A प्लस कॉट ए। अगर इस पूरे को प्रूव हम कर दिए कि कॉस ए इंटू साइन ए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 tan ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये तो 1 हो गया ऊपर, और नीचे में एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए इंटू में क्या साइन ए एलसीएम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो क्या दोनों तरफ बराबर हो गया, अरे बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जिसको आप खुद से बनाए, क्योंकि सब क्वेश्चन अगर हम बना देते हैं तो यार आप क्या कीजिएगा, इसलिए एक क्वेश्चन तो आप बनाइए ना भाई, एक क्वेश्चन आप बनाइए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, मैं भी सॉल्व कर सकता हूं। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरी तरीके से हो गया है फिनिश। इसके बाद आप लोग कौन बताए कौन चैप्टर को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा।